हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ब्रिजेश कुमार। हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सीरीज कौन सा है? बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स, अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक, डॉक्टर एच के पाठक की किताब। इसमें हम लोग अभी बढ़ रहे हैं आगे। यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हमने 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा मैंने बोला पार्ट 1 से। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, यहाँ से भी 5 नंबर का आएगा। जितना मैं बताया हूँ उसी के अंदर से आना लगभग तय है। और अब आगे देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में मैं बता रहा हूं 3 ही थ्योरम है। कितना प्रमेय है? 3 प्रमेय, 3 ठो थ्योरम है। इन 3 थ्योरम में से एक प्रमेय एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ है। एग्जाम में एक थ्योरम आएगा ही आएगा, कंफर्म है। चाहे कुछ भी कर लो, आप आना ही है। ठीक है, कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो अच्छे से आप रेडी कर लीजिए। 5 से ज्यादा नंबर का भी पूछ सकते हैं, बड़े बड़े थ्योरम है। अब बहुत आसान है। अगर आपको थ्योरम पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो मेरा ऐप ज्वाइन कर लीजिए। आप 1 या 2 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटे में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तीनों थ्योरम का नाम बता देता हूं। एक है आधार प्रमेय, बेसिस थ्योरम। दूसरा है विस्तार प्रमेय, एक्सटेंशन थ्योरम। और तीसरा है डायमेंशनल थ्योरम। क्या थ्योरम? डायमेंशनल थ्योरम। यानी दो, अगर कोई सदिश समष्टि है उसका दो उस सदिश समष्टि के आधार की जो विमा होगी, दो अलग अलग आधार, उस समान रहेगा। मैं तीनों थ्योरम को दिखा देता हूँ। तीनों थ्योरम लाइन से है आपके बुक में। पहले आधार प्रमेय है, फिर उसके बाद डायमेंशनल थ्योरम है, और उसके बाद विस्तार प्रमेय है। तीनों थ्योरम बुक में लाइन से दिया हुआ है। तो तीनों थ्योरम को कर लीजिए और 5 नंबर लॉक हो जाएगा। बस पार्ट थर्ड में 3 ही थ्योरम पढ़ना है, और ना कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना है, ना थ्योरम एक्स्ट्रा और पढ़ना है। बस 3 ही को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बुक में दिखा देता हूं। हालांकि नाम से मैं बता दिया, कहाँ कहाँ पर से देख लीजिए। ठीक है, ये आपका है। सबसे पहले देख लीजिए विस्तार प्रमेय, एक्सटेंशन थ्योरम। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके बाद है कौन सा? डायमेंशनल थ्योरम, कि दो आधार समान संख्या में अवयव को रखते हैं। किसी सदिश समष्टि के दो आधार समान संख्या में अवयवों को रखते हैं। ठीक है, और तीसरा इसके बाद है कौन सा थ्योरम? एक्सटेंशन थ्योरम, विस्तार प्रमेय, ये वाला थ्योरम। तीनों थ्योरम को कर लीजिए और आपका 5 नंबर लॉक हो जाएगा। पार्ट थर्ड में से 3 ही क्वेश्चन आना है, और आना लगभग लगभग इसमें तय रहता है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम किस में पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं पार्ट थर्ड के बाद और पार्ट 4 नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप पार्ट 4 को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्योंकि इसमें से 5 नंबर का, इसमें से 5 नंबर का, इसमें से 5 नंबर का लगभग पूछ देता है। तो चूंकि एक क्वेश्चन अथवा में रहता है, तो आप चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। बाकी पढ़ना तो वैसे पूरा चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।